जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं 7वां चैप्टर मानव व्यवसाय, जिसमें हमने पिछली वीडियो क्लास में अपनों ने प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय पर बात की। आज हम उसी वर्गीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं सेवा सेक्टर से जुड़े हुए व्यवसाय। तो देखिएगा, सेवा सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं वो 3 हैं: तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। अपने आप में एक प्यारा प्रश्न है भी, सेवा सेक्टर से कौन से व्यवसाय जुड़े हुए हैं? तो तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय हैं वो सेवा सेक्टर के व्यवसाय हैं। इनमें से तृतीयक व्यवसाय हैं वो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सेवा वाले आते हैं। चतुर्थक व्यवसाय में इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष सेवाएं शामिल होती है। और पंचम व्यवसाय है जो तृतीयक व्यवसाय का ही एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत नवीनतम विचार है वो शामिल हो जाते हैं। एक चीज़ यहाँ आप ये भी समझ लीजिएगा भी, हमने जब प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय किए तो उसमें हमने एक लाइन आपको बताई थी भी, विकासशील देशों की जो अधिकांश जनसंख्या है वो प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों से जुड़ी हुई होती है। उसी प्रकार से एक प्यारा प्रश्न यहाँ ये भी बन जाता है भी, विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या है वो किन व्यवसायों से जुड़ी हुई है? तो उसका उत्तर है सेवा सेक्टर से जुड़ी हुई है। सेवा सेक्टर, या आप ऐसे लिखें भी, विकसित देशों के अधिकांश जनसंख्या है वो तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों से जुड़ी हुई होती है। इसमें भी आपका अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि अधिक विकसित देशों की अर्थव्यवस्था किससे जुड़ी हुई है, तो हम कहेंगे चतुर्थक और पंचम व्यवसाय से जुड़ी हुई है। तो ये तो है एक परिचय भी, ये तीनों व्यवसाय हैं वो सेवा सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या से जुड़े हुए हैं। अब आज की इस क्लास में हम सेवा सेक्टर के एक व्यवसाय यानी तृतीयक व्यवसाय को अच्छे से समझते हैं। इसमें हम एक चीज़ तो ये समझते हैं भी, तृतीयक व्यवसाय किसे कहा जाता है। उसके बाद भी इस तृतीयक सेवा में, इस तृतीयक व्यवसाय में कौन कौन सी सेवाएं हैं वो शामिल होती है, और प्लस इनसे जुड़े हुए तथ्य, यानी कुल मिला के एक लाइन में बात कहूँ तो ये कह दें भी, तृतीयक व्यवसाय की हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तृतीयक व्यवसाय की परिभाषा की। हम प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय दोनों पढ़ चुके हैं, और प्राथमिक व्यवसाय को और अधिक विस्तृत हम 8वें चैप्टर में, और द्वितीयक व्यवसाय को हम 9वें चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जब द्वितीयक व्यवसाय डेवलप हो जाता है उसके बाद ही तृतीयक व्यवसाय शुरू होता है, या इसकी वैल्यू है वो बढ़ती है। तो प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों को जोड़ने वाली गतिविधियां, गौर कीजिएगा परिभाषा पर, प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों को जोड़ने वाली गतिविधियां तृतीयक व्यवसाय कहलाती है। प्राथमिक जिसमें हमने बात की, जिसमें हम भोजन और कच्चे माल की हमने बात की, और द्वितीयक व्यवसाय में हमने उद्योगों की बात की। तो हमारे पास कच्चा माल भी है और हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो उन दोनों को जोड़ने वाली जो एक्टिविटी है, जो क्रियाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उन्हीं को ही तृतीयक व्यवसाय कहा जाता है। और तृतीयक व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको पिंक कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। हमने पहले रेड और ब्लू वर्कर्स पर बात की, तो तृतीयक व्यवसाय के जो वर्कर्स हैं उनको पिंक कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। तो एक परिभाषा तो हमारी ये हो गई भी, प्राथमिक और द्वितीयक को जोड़ने वाले। इस बात को हम इस एक और तरीके से भी लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक परिभाषा है, एक विशेषता आ जाती है इसकी, कि जनता को दी जाने वाली व्यक्तिगत व व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाओं को ही इसमें शामिल किया जाता है। इसमें मतलब तृतीयक व्यवसाय में कौन सी सेवाओं को? प्रत्यक्ष सेवाओं को। हमने सेवा सेक्टर की बात की, लेकिन सेवा भी कौन सी?
डायरेक्ट जो सर्विस है, जो जनता से जुड़ी हुई होती है, उनकी बात। तो प्रत्यक्ष सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर बता रहा हूं, तृतीयक व्यवसाय मतलब प्रत्यक्ष सेवाएं कौन सी है वो तो अब हम पढ़ ही लेंगे, आगे भी कौन सी बातें हम इसके अंतर्गत करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, ये जो प्रत्यक्ष सेवाओं शब्द हमने यहां लिखा है, ये प्रत्यक्ष सेवाएं जो है वो कुशल श्रमिकों, प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के द्वारा संपन्न होती है। ये डायरेक्ट सेवाएं कुशल श्रमिकों, प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाता द्वारा संपन्न होती है। देखें, जैसे कुशल श्रमिक जो हमें सेवा देता है हमारे घर पे, जैसे माली है, धोबी है, नाई है, प्लम्बर जो नल साज नल वगैरह ठीक करते हैं, बिजली का जो मिस्त्री है, दुकानदार है, ये सब कुशल श्रमिक हैं। प्रशिक्षित विशेषज्ञों की बात करें तो जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, ट्रेंड जो लोग होते हैं, जैसे इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, टीचर्स हो गए यानी शिक्षक हो गए, वो प्रशिक्षित विशेषज्ञों की अंतर्गत आ गए। परामर्शदाताओं की बात करें, जैसे वकील हो गया, कोई वित्तीय सलाहकार हो गया। तो यानी ये प्रत्यक्ष सेवाएं हैं, वो इनके माध्यम से कुशल श्रमिकों, प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा संपन्न होती है। और इनमें हमने उदाहरण भी देख लिए भी कौन कौन से सेवाएं यानी लोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब एक चीज हम यहाँ ये भी देख लें भी कुशल श्रमिक क्या करता है। श्रमिक है, मजदूर है, तो ज्यादातर ये लोग जो हैं वो शारीरिक श्रम, जो फिजिकल जो मेहनत है वो अधिक करते हैं, इसलिए इन्हें निम्न स्तरीय सेवाएं कहा जाता है। यानी फिजिकली एक्टिविटीज इसमें ज्यादा यानी वर्क है वो ज्यादा होता है, तो कुशल श्रमिक है वो निम्न स्तरीय सेवाओं में शामिल है। जबकि प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की बात करें तो ये उच्च स्तरीय सेवाएं कहलाती है, क्योंकि इसमें मानसिक श्रम है वो अधिक होता है, यानी ये ज्ञान आधारित होता है। तो ये बात तो इनकी विशेषताओं के अंतर्गत हमने अब ये समझने की कोशिश की है। अब हम ये भी देखें भी इन व्यवसायों के जो अंतर्गत है, यानी इन तृतीयक व्यवसायों के अंतर्गत उत्पादन और विनिमय यानी प्रोडक्शन और एक्सचेंज है वो शामिल होते हैं। तो मैं चाहता हूं भी हम इन शब्दों को समझें। आप इस बात की टेंशन मत लीजिए भी क्या हमें एग्जाम में इतना याद करना है। एग्जाम में तो आपको इसकी परिभाषा और सेवाओं की ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ टीच करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं आपको लर्निंग करवाना चाहता हूं। आपके जहन में, आपके जो मस्तिष्क के पटल पे ये चीज अंकित हो जानी चाहिए, और कोई आपसे किसी तरीके से बात घुमा फिरा के पूछ ले, मेरे स्टूडेंट की तरफ से जो जवाब आए वो कभी गलत नहीं हो। तो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। तो अर्थ को समझते हैं पहले। उत्पादन यानी प्रोडक्शन क्या है। देखिएगा, उत्पादन, यहां उत्पादन शब्द का मतलब किसी वस्तु का निर्माण करना नहीं है, निर्माण करना नहीं है किसी चीज का निर्माण करने वाली बातें तो विनिर्माण हो गई यानी मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो हमने द्वितीयक व्यवसाय हमने जो पिछली वीडियो क्लास में पढ़ा उसमें समझ लिया है। तो यहां उत्पादन का मतलब समझिएगा, हमने शब्द उत्पादन लिखा है लेकिन इसका मतलब वस्तु का उत्पादन नहीं है यानी विनिर्माण नहीं है। यहां उत्पादन का मतलब है ज्ञान आधारित सेवा। ज्ञान आधारित यानी नॉलेज बेस्ड है, ज्ञान पर आधारित सेवाएं हैं, और उस ज्ञान आधारित सेवाओं को जब हम देते हैं तो उसके बदले हमें पैसा प्राप्त होता है। जैसे माली, धोबी, नाई, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, जब हम इनको बुलाते हैं तो ये काम के बदले हमसे भुगतान लेते हैं यानी पैसा लेते हैं। तो ये ज्ञान आधारित सेवाएं हैं। उत्पादन शब्द का मतलब है ज्ञान आधारित सेवाएं, यानी भुगतान के बदले प्राप्त होती है। ये अगर कोई कर्मचारी है कहीं का तो उसको वेतन मिलता है,
कोई काम कर रहा है, उसे पारिश्रमिक मिल रहा है, हमने कोई मजदूर लेके आए हैं, कोई हमने विशेष काम करवाया है तो उसको मजदूरी, तो मजदूर को मजदूरी देंगे हम, तो इसके बदले हमें पारिश्रमिक, मजदूरी, वेतन देना पड़ता है, या यूं कहूं उस व्यक्ति को ये चीज प्राप्त होती है। अब तो एक तरीके से ये सारी चीजें भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। साथ में मुख्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं बैंक हो गया, बीमा होगा, पर्यटन हो गया, मनोरंजन हो गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो देखिएगा आपको उत्पादन का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विनिमय यानी एक्सचेंज है वो क्या होता है। एक्सचेंज यानी अदला बदली, या तो चीज के बदले चीज मिल जाए या हमें पैसे के बदले जो हम सुविधा चाहते हैं, जो सेवा चाहते हैं वो हमें मिल जाए। अब देखिएगा एक्सचेंज, विनिमय में हम बात करते हैं, व्यापार आता है इसके अंतर्गत, परिवहन आता है इसके अंतर्गत, और संचार आता है। यहां तो हम सिर्फ नाम की ही बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं 10वां और 11वां जो हमारा चैप्टर है वो इन्हीं पर आधारित है, तो यानी इनके बारे में और अधिक विस्तृत तो हम 10वें और 11वें चैप्टर में समझ लेंगे। तो यहां तो ये समझें वित्तीय व्यवसाय में आती है ये चीज। तो बैंक, बीमा, पर्यटन, एंटरटेनमेंट, ये सुविधाएं जो सारी है ये प्रोडक्शन एक्सचेंज में हमें जो शामिल होती है उनके बारे में हम समझ रहे हैं यहां पर। तो देखिएगा व्यापार, अब बात करें व्यापार, व्यापार में क्या होता है, वस्तुओं का लेन देन होता है। और इसमें भी हम बात करें व्यापार में तो दो तरीके की बात आ जाती है, एक होता है फुटकर व्यापारी और एक होता है थोक व्यापारी। थोक यानी जो स्टॉक रखता है, जो डायरेक्ट कंपनी से माल उठाता है और उससे हम जो छोटे दुकानदार है या हमारे गांव में जो दुकानें खोले बैठे हैं दुकानदार है वो सामान लेके आते हैं। तो हम जो छोटे दुकानदारों से जो सामान लेके आते हैं वो फुटकर व्यापारी कहलाते हैं, जो बड़े जो स्टॉक रखते हैं वो थोक व्यापारी कहलाते हैं। तो व्यापार मतलब फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी इसके अंतर्गत आ गए। यानी थोक मतलब होलसेल, होलसेल शब्द आपने सुना है, होलसेल की बात आ जाती है थोक के अंतर्गत। अब बात करें परिवहन, परिवहन में क्या होता है, वस्तुओं या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना, वो परिवहन ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और ट्रांसपोर्ट में ये कौन कौन से आते हैं हमें पता है, जल परिवहन आ गया हमारा, रेल परिवहन आ गया हमारा, सड़क परिवहन आ गया, वायु परिवहन आ गया, ये सारी चीजें हैं वो परिवहन में, ये भी सेवाएं हैं जो हमें मिलती है। अब बात करें इंफॉर्मेशन की, संचार की बात करते हैं। संचार में क्या होता है, सेवाओं या संदेश जो होती है हमारी, जो हमारी सूचना होती है, सूचना या जो संदेश है वो कहीं जल्दी पहुंचाना, तो वो चीजें इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई होती है। देखिए जैसे मैं इस वीडियो क्लास के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मैं एक साथ पूरे राजस्थान को पढ़ा रहा हूं, मैं पूरे भारत को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, या यूं कहूं भी बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीजें इसके अंतर्गत, तो अब आप समझ गए होंगे इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई। इसमें हमारा इंटरनेट सुविधा आ गई, इंटरनेट आ गया, इसमें मोबाइल आ गया, इसमें टेलीफोन आ गया, इसमें रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, ठीक है, यानी ऑडियो विजुअल जितनी भी चीजें हैं, पत्र पत्रिकाएं आ गई, प्रिंटिंग प्रेस, जो मुद्रण जो चीजें हैं वो सारी चीजें संचार के अंतर्गत शामिल होती है। तो उम्मीद कर रहा हूं भी आपको ये समझ में आ रहा हो भी उत्पादन क्या है, विनिमय क्या है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आप एक बार फिर इसको रिवाइज करके सुनिएगा, और फिर भी आपको कोई समस्या है तो पहले आप ये ध्यान रखिएगा वित्तीय व्यवसाय कहते किसे हैं और इसमें कौन सी सेवाएं आती है। तो एग्जाम्पल आपसे ये आ जाए, जैसे परीक्षा में वित्तीय व्यवसाय के 4 उदाहरण दीजिए, तो आपको क्या लिखने उदाहरण, व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं। ये चीजें तृतीयक व्यवसाय से जुड़ी हुई है। सेवाएं मतलब बैंक, बीमा, पर्यटन, मनोरंजन, ऐसी जितनी भी ये जो सर्विसेज हैं वो सारी इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं भी आपको ये क्लियर हो रहा है भी जो टर्सरी यानी जो तृतीयक व्यवसाय ऑक्यूपेशन है वो क्या है।
तो एक तरीके से अब आप समझ गए होंगे भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ऑक्यूपेशन को जोड़ने की कड़ी है। और इसमें हम क्या दे रहे हैं, हम जनता को जो है वो सुविधा दे रहे हैं, व्यक्तिगत यानी निजी रूप से भी और व्यवसायिक दृष्टि से भी। व्यवसायिक मतलब व्यवसायिक चीज वो होती है जिसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो चीजें इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो तृतीयक व्यवसाय में एक चीज तो ये अच्छे से आप दिमाग में रख लें, इसमें प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल हैं। प्रत्यक्ष सेवाएं तो सेवाएं व्यापार, परिवहन, संचार सेवाएं, बैंक, बीमा, पर्यटन, ऑफिसों की बात कर रहे हैं, फिर माली, धोबी, प्लम्बर, नाई, बिजली मिस्त्री, ये सारी सेवाएं हमें मिलती है। ये सारी तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल हैं। तो यानी ये जो सेवाएं हैं ये हमारे कर्मचारियों के उनके कौशल पर, उनके अनुभव पर और उनके ज्ञान पर आधारित होती है। तो ये था अपना तृतीयक व्यवसाय। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम चैप्टर को फिनिश करेंगे जिसमें हम चतुर्थक पंचम व्यवसाय को अच्छे से क्लियर करेंगे और एक बार फिर इस कंप्लीट क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।